प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा, भारत के पास विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की समृद्ध विरासत। ठंड के मौसम को देखते हुए प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखे जाने का निर्णय। फिलहाल 8वीं कक्षा तक ऑनलाइन ही होगी पढ़ाई। कोवैक्सीन का फेज 3 का 13,000 वॉलंटियर्स पर सफल परीक्षण। वहीं 96 लाख से अधिक मरीज कोरोना के खिलाफ जंग को जीतकर हुए स्वस्थ। और पलवल के किसानों के लिए वरदान साबित हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। खाद और बीज खरीदने में मिली मदद। नमस्कार, मैं ऋतु कौशिक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज के इस उत्सव में हम विज्ञान का जश्न मना रहे हैं। देश की कई चुनौतियों का हल विज्ञान के पास है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के पास विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की एक समृद्ध विरासत है। उन्होंने कहा कि हमारा टेक उद्योग वैश्विक समस्याओं को हल करने में सबसे आगे है। हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में हमें सबसे आगे रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी तब तक अधूरी है जब तक ये सब लोगों तक न पहुंचे। Stands ready to address any challenge and improve the research environment here. साथियों, विज्ञान व्यक्ति के अंदर के सामर्थ्य को, व्यक्ति के भीतर जो भी बेस्ट है उसे बाहर लाता है। यही स्पिरिट हमने कोविड वैक्सीन के लिए काम करने वाले हमारे वैज्ञानिकों में देखी है। हमारे वैज्ञानिकों ने कोरोना के विरुद्ध लड़ाई में हमें आगे रखा है, बेहतर स्थिति में रखा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की शिक्षा नीति में अहम बदलाव किए जा रहे हैं। 3 दशक के बाद देश को नई शिक्षा नीति मिल चुकी है। अब शिक्षा शोध पर केंद्रित हो गई है। उन्होंने कहा कि शिक्षा क्षेत्र में बदलाव के लिए अटल इनोवेशन मिशन की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि सीखने की प्रक्रिया को कभी रुकने मत दें। जितना आप सीखेंगे उतना ही आपका विकास होगा, साथ ही देश का विकास होगा। यही भावना आगे समृद्ध होती रहे। 3 दशक के लंबे समय के बाद देश को नेशनल एजुकेशन पॉलिसी मिल चुकी है। इस पॉलिसी के एजुकेशन सेक्टर को फोकस ही बदल गया है। पहले आउटलेस पर फोकस था, अब आउटकम्स पर है। प्रदेश सरकार ने कोविड-19 महामारी के चलते 1ली से 8वीं कक्षा तक के फिलहाल ऑनलाइन ही पढ़ाई करवाने का निर्णय लिया है। जनवरी से इन कक्षाओं के विद्यार्थियों का मासिक मूल्यांकन टेस्ट अवसर ऐप के माध्यम से लिया जाएगा। साथ ही 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए ठंड के मौसम को देखते हुए स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखे जाने का निर्णय लिया गया है। सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि सभी अध्यापकों को प्रतिदिन विद्यालय आकर विद्यार्थियों को अब तक कराए गए पाठ्यक्रम के आधार पर सतत व्यापक मूल्यांकन का कार्य और स्किल पासबुक को अपडेट करने का निर्देश भी दिया गया है। कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार देश में कोरोना महामारी से संक्रमित लोगों में से 96,36,000 से अधिक मरीज ठीक हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 96.65% हो गया है। देश में मृत्यु दर घटकर 1.45% रह गई है। पिछले 24 घंटों में 30,376 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं 11,121 नए मामले सामने आए हैं। वहीं प्रदेश में कोरोना से ठीक होने वाले का आंकड़ा 2,49,000 से अधिक हो गया है, जिससे रिकवरी दर बढ़कर 96.76% हो गई है, जबकि सक्रिय मामलों की संख्या 5,500 से अधिक है।
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए स्वदेशी कोरोना कोवैक्सीन का फेज 3 का परीक्षण चल रहा है। भारत बायोटेक के अनुसार अभी तक 13,000 वॉलंटियर्स पर इसका सफल परीक्षण हो चुका है और तीसरे चरण के लिए देश के विभिन्न हिस्सों में कुछ 26,000 वॉलंटियर्स पर इसका परीक्षण किया जाना है। ये देश की ऐसी पहली और अकेली ऐसी कोविड-19 वैक्सीन है जो तीसरे चरण में भी प्रभावी पाई गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने चरणबद्ध तरीके से कोविड-19 वैक्सीन उपलब्ध करवाने के लिए सरकारी एवं निजी क्षेत्र में काम करने वाले 1,09,000 स्वास्थ्य कर्मियों का डाटा कोविन पोर्टल पर अपलोड किया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा ने बताया कि विभाग ने 1800 वैक्सीन साइट की पहचान की है और इन पर वैक्सीन का टीका लगाने वाले 5,000 से अधिक कर्मचारियों की तैनाती रहेगी। प्रदेश के सभी जिलों में वैक्सीन पहुंचाने के लिए विभाग द्वारा 22 वैक्सीन वैन लगाने का प्रावधान होगा। उन्होंने बताया कि राज्य वैक्सीन स्टोर कुरुक्षेत्र में बनाने की योजना है। हिसार, गुरुग्राम, कुरुक्षेत्र और रोहतक में 4 क्षेत्रीय वैक्सीन स्टोर, 22 जिला वैक्सीन स्टोर और 659 कोल्ड चेन स्थल बनाए जाएंगे। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना पलवल जिले के किसानों के लिए वरदान साबित हुई है। योजना के तहत छोटे एवं सीमांत किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम भूमि है उनको प्रतिवर्ष 6,000 रुपए दिए जाते हैं। पलवल जिले के किसानों ने बताया कि योजना के तहत उनके बैंक खाते में ये राशि आ जाती है। इससे उन्हें फसलों के बीज, खाद व कीटनाशक दवाइयाँ खरीदने में मदद मिलती है। सरकार की योजना का उन्हें भरपूर लाभ मिल रहा है। किसानों को बहुत फायदा हो रहा है। हम भी छोटे जमींदार हैं जी, 1-2 किला खेती करते हैं और हमें जो आर्थिक तौर पर 6,000 रुपये मिलते हैं साल के, वे हमारे सीधे अकाउंट में आते हैं जी और किसी बिचौलिया के पास नहीं जाते हैं, सीधा किसान के खाते में रुपया आता है जी। हम उन रुपयों को निकाल के अपने लिए खाद लाते हैं खेतों के लिए और समय पर उन खेतों में खाद डालते हैं जी, तो इससे हमें बहुत फायदा हो रहा है जी। मोदी जी ने किसान सम्मान निधि योजना ये चलाई है, बहुत ही बढ़िया है किसानों के लिए, बहुत अच्छा इससे किसानों को लाभ होता है। 2,000 रुपये जो हर ये 2-3 महीने में जो आते हैं, इससे किसान लोग अपना जुताई वताई में, खाद बीज में इनसे सहारा लगता है। ये काफ़ी अच्छी स्कीम चलाई है और मोदी सरकार का हम धन्यवाद करते हैं। मोदी जी ने जो योजना चलाई है ये बहुत बढ़िया चला रखी है जी। किसानों के हित में जो 2,000 रुपये आते हैं, किसानों को इनसे बहुत बेनिफिट हो जाता है। किसान अपने जुताई वताई का, खाद बीज का काम चला लेते हैं, जिससे उन्हें बहुत फायदा हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक भी वर्चुअल तरीके से जुड़े। विश्वविद्यालय के शताब्दी समारोह के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि विश्वविद्यालय केवल इमारत नहीं है बल्कि देश की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने कहा कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में एक भारत श्रेष्ठ भारत की झलक भी देखने को मिलती है। तो गीता रामायण के अनुवाद भी उतने ही सहज कर रखे गए हैं। ये विविधता एएमयू कैसे और एएमयू जैसे प्रतिष्ठित संस्थान की ही सिर्फ नहीं, देश की भी ताकत है। हमें इस शक्ति को न भूलना है, न ही इसे कमजोर पड़ने देना है। एएमयू के कैंपस में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना दिनों दिन मजबूत होती रहे, हमें मिलकर इसके लिए काम करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि बीते 100 सालों में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का काम किया है। 100 वर्षों में एएमयू ने दुनिया के कई देशों से भारत के संबंधों को सशक्त करने का भी काम किया है। उर्दू, अरबी और फारसी भाषा पर यहां जो रिसर्च होती है, इस्लामिक साहित्य पर जो रिसर्च होती है, वो समूचे इस्लामिक वर्ल्ड के साथ भारत के सांस्कृतिक रिश्तों को नई ऊर्जा देती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना काल के दौरान अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों की भी सराहना की। कोरोना के इस संकट के दौरान भी एएमयू ने जिस तरह
समाज की मदद की वो अभूतपूर्व है। प्रदेश के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा कुरुक्षेत्र में दिया गीता का दिव्य संदेश निष्काम कर्म का एक ऐसा दर्शन है जो राष्ट्र, समाज व प्राणी मात्र के कल्याण और उन्नति का आधार है। राज्यपाल कल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के दौरान कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में आयोजित सतत अस्तित्व और श्रीमद् भगवद गीता दर्शन वेबिनार को वर्चुअल रूप से संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि गंगा के जल से तो मुक्ति प्राप्त होती है, वाराणसी की भूमि और जल में मोक्ष देने की शक्ति है, परंतु कुरुक्षेत्र के जल, थल और वायु तीनों ही मुक्ति प्रदाता हैं। उन्होंने कहा कि इस बार गीता महोत्सव ऑनलाइन मनाया जा रहा है, इसलिए भारत के अलावा विदेशों से भी लाखों करोड़ों की संख्या में लोग कार्यक्रम से जुड़कर महोत्सव का आनंद ले रहे हैं। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क हमेशा सही ढंग से पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और हाथ बार-बार धोएं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी बढ़ाने और भारत को वैश्विक शक्ति बनाने में सक्षम नेतृत्व देने के लिए प्रतिष्ठित लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रदान किया है। अमेरिका में भारत के राजदूत रणजीत सिंह संधू ने अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार रॉबर्ट ओ ब्रायन से व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री की ओर से ये पुरस्कार ग्रहण किया। ये पुरस्कार किसी राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष को ही दिया जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन और जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को भी लीजन ऑफ मेरिट पुरस्कार प्रस्तुत किए। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार के वर्ष 2022 तक सबको घर देने के उद्देश्य से शुरू की गई प्रधानमंत्री आवास योजना का तीसरा चरण शुरू हो चुका है। इस योजना के तहत ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में मकान निर्माण के लिए ऋण उपलब्ध करवाया जाता है। अपना घर बनाने के इच्छुक व्यक्ति कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से ऑनलाइन अप्लाई कर अपने भूखंड के आकार के अनुसार ऋण ले सकते हैं। भिवानी जिले के लाभार्थियों ने बताया कि उन्होंने इस योजना के तहत फॉर्म भरे थे और मकान निर्माण की 3 किश्तें उन्हें मिल चुकी हैं। उनका खुद का घर होने से उन्हें संतुष्टि मिली है। ये सब प्रधानमंत्री आवास योजना के कारण ही संभव हो पाया है। 3 किस्त ले ली है, मकान तैयार कर दिया है, प्लेट ला दी है, प्लेट का फोटो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं। सरकार का धन्यवाद हमारा। मोदी सरकार ने अपने 2.5 लाख का, किसी का 1.5 लाख का मकान अपने ये दे रखे हैं, तो इसमें मेरे से मेरा 2.5 लाख का मकान पास हुआ है। पहली किस्त मेरी 1 लाख रुपये की है, दूसरी लाख की है, तीसरी सर मेरी 50,000 की है। अभी मेरी फर्स्ट वाली किस्त आई है। सरकार की चलाई हुई स्कीम है जिसके हमारे गरीब लोगों के लिए और फार्म भर रहे थे, तो हमने भी फार्म भर दिए और मकान बनाने के लिए हमारी 2 किस्तें आ चुकी हैं और 1 किस्त पेंडिंग। हमने फार्म भरे थे सरकारी और 2 किस्त हमारी आ चुकी है, रह रही है। हमारी गरीब आदमी है जी, किसी का सिर दर करके लगाए हैं। ठीक है, हमारी वहाँ भी आ जाएगी तो हम बहुत राजी होंगे। अभी सारा काम करवा दिया, कुछ होगा तो टोटल 1 किस्त आई 1 लाख रुपए की, 2.5 लाख रुपए आने हैं। प्रदेश में अन्य राज्यों से आने वाले ओवरलोडिंग माइनिंग वाहनों पर नकेल कसने के लिए मुख्य सचिव विजय वर्धन ने अधिकारियों को अंतर्राज्यीय सीमाओं पर नाकाबंदी कर ऐसे वाहनों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए हैं। साथ ही क्रेशर जोन के एंट्री और एग्जिट पॉइंट पर भी नाका लगाने के निर्देश दिए हैं। मुख्य सचिव कल यहां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से ओवरलोडिंग माइनिंग वाहनों के संबंध में सभी जिला उपायुक्तों, परिवहन, माइनिंग और पुलिस विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों से आने वाले ओवरलोडिंग माइनिंग वाहन एक ओर जहां दुर्घटनाओं का बड़ा कारण है, तो वहीं दूसरी ओर इनसे प्रदेश को राजस्व का भी नुकसान हो रहा है। हिसार जिले को एनीमिया मुक्त करने की दिशा में आरंभ किए गए नो योर एचबी अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। हीमोग्लोबिन स्तर की जांच के लिए चलाई गई हीम वैन में स्वास्थ्य विभाग की टीम से महिलाएं और बच्चे अपनी जांच करवा रहे हैं। शहर में चलाए गए अभियान के दौरान कुल 121 महिलाओं व बच्चों में हीमोग्लोबिन स्तर को जांचा गया, जिसमें से इनका हीमोग्लोबिन स्तर 12 ग्राम या इससे ऊपर पाया गया। उनको जिला प्रशासन की ओर से प्रशंसा पत्र वितरित किए गए। जिन महिलाओं व बच्चों का हीमोग्लोबिन स्तर निर्धारित स्तर से नीचे था, उन्हें 1 माह के लिए आयरन, फॉलिक एसिड और अन्य दवाइयां निःशुल्क वितरित की गई। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने बताया कि एनीमिया मुक्त हिसार अभियान के तहत 1 माह तक विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं व बच्चों की जांच कर उन्हें एनीमिया से बचाव के उपाय बताए जाएंगे।
अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव का वर्चुअली उद्घाटन किया। कहा, भारत के पास विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार की समृद्ध विरासत। ठंड के मौसम को देखते हुए प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूलों का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक रखे जाने का निर्णय। फिलहाल 8वीं कक्षा तक ऑनलाइन ही होगी पढ़ाई। कोवैक्सीन का फेज 3 का 13,000 वॉलंटियर्स पर सफल परीक्षण। वहीं 96 लाख से अधिक मरीज कोरोना के खिलाफ जंग को जीतकर हुए स्वस्थ। और पलवल के किसानों के लिए वरदान साबित हुई प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। खाद और बीज खरीदने में मिली मदद। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।